मैं कहता हूं भारतीय चोर पार्टी का जो ट्रिपल इंजन है, ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ इंजन है। ये लुटेरों का इंजन है, डकैतों का इंजन है। यमुनानगर के आसपास परवालो, गदौली कैंप की तरफ चले जाइए, इन भारतीय चोर पार्टी के ट्रिपल इंजन के लोगों के वहां कॉलोनियां कट चुकी हैं। जहां भी वोट मांगने जाएंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम। अरे बेशर्म लोगों, जब भारत माता की जय बोलने का टाइम था, तब तुम अंग्रेजों की जय बोला करते थे। और जय श्री राम बोलकर आज तुम किस मुंह से वोट मांगने आए? जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप एक अवैध कॉलोनी काट कराओगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप आईडी के नाम पर घोटाला करोगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि पोल के ऊपर लगी लाइटों को आप घोटाला करने का काम करेंगे। भामरी जी, बड़े दुख की बात है, नौटंकीबाज लोग, झूठे लोग, लुटेरे लोग और बेईमान लोग, रज के बेईमान लोग आज हमारे बीच में किस मुंह से वोट मांग कर आते हैं। बड़ा दुख होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, सच को डराया जा सकता है, दबाया नहीं जाएगा। और सच सामने आएगा। और देखना, मेरे देश की यमुनानगर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ऐसी वोट से मार मारेगी, ये भारतीय चोर पार्टी के लोगों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट साहब सिंह जी, आइए करते हैं बातचीत। नगर निगम के मुद्दों को लेकर हमेशा ये जनता के बीच में रहे हैं, जनता की समस्याएं और मुद्दे उठाते रहे हैं। इस चुनाव के अवसर पर किस प्रकार जनता के नाम संदेश देना चाहेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर? जी नमस्कार जी भामरी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं, आज हमारी आवाज को उठाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और भामरी जी, नगर निगम के चुनाव हैं और मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगा कि मोदी जी, आपसे बैर नहीं पर नगर निगम के चोरों के खैर नहीं। और जिनको आपने कहा कि नगर निगम का चुनाव किन के बीच में हो रहा है, मैं कहता हूं नगर निगम की जो चुनाव की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सच को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। तो भामरी जी, ये जो लड़ाई है, जो बार बार कहते हैं ट्रिपल इंजन, मैं कहता हूं भारतीय चोर पार्टी का जो ट्रिपल इंजन है, ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ इंजन है। ये लुटेरों का इंजन है, डकैतों का इंजन है। और आप कहते हो बार बार कि इस इंजन के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं भामरी जी, पिछला 5 साल का रिकॉर्ड हमने देखा इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों का। इन्होंने मेरे शहर की जनता को आईडी के नाम पर, निकासी के नाम पर, इतनी समस्याओं के नाम पर रुलाया कि मैंने यहाँ की यमुनानगर की जनता को खून के आंसू रोते हुए देखा है। और किस मुंह से, वो तो बड़ी अजीब बात है, बड़ा दुख होता है, किस मुंह से आज ये सरेआम आकर कहते हैं कि वोट हमें दीजिए। और एक तो और देखिए, मैंने एक तमाशा और देखा इनका, जहां भी वोट मांगने जाएंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम। अरे बेशर्म लोगों, जब भारत माता की जय बोलने का टाइम था, तब तुम अंग्रेजों की जय बोला करते थे। और जय श्री राम बोलकर आज तुम किस मुंह से वोट मांगने आए? जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप एक अवैध कॉलोनी काट कराओगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप आईडी के नाम पर घोटाला करोगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि पोल के ऊपर लगी लाइटों को आप घोटाला करने का काम करेंगे। भामरी जी, बड़े दुख की बात है, नौटंकीबाज लोग, झूठे लोग, लुटेरे लोग और बेईमान लोग, रज के बेईमान लोग आज हमारे बीच में किस मुंह से वोट मांग कर आते हैं। बड़ा दुख होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, सच को डराया जा सकता है, दबाया नहीं जाएगा। और सच सामने आएगा। और देखना, मेरे देश की यमुनानगर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ऐसी वोट से मार मारेगी, ये भारतीय चोर पार्टी के लोगों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एडवोकेट साहब सिंह जी, आप बार बार भाजपा को चोर पार्टी को बोलते हो। भामरी जी, मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, सबूतों की बात करता हूं। आपने कहा भारतीय चोर पार्टी क्यों बोलता हूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अब तक जितने घोटाले हुए थे, बड़े घोटाले हुए थे, धरती के ऊपर घोटाले हुए थे, आसमान में घोटाले हुए थे, लेकिन भारतीय चोर पार्टी के लोग ऐसे लोग निकले जिन्होंने घटिया घोटाले करने का काम किया। और घटिया घोटाला क्या? नगर निगम के अंदर बंदरों को पकड़ने का 40 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी आवाज यमुनानगर के लोगों तक जा रही है, यदि एक बंदर पकड़ के छोड़ कर आए ना, इन चोरों से माफी मांग लूंगा। और यदि बंदर को ना छोड़ते, एक अपने बीच में से भारतीय चोर पार्टी में डूबे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पकड़ कर ले आते, तब माफी मांग लेता। और दूसरा घोटाला क्या किया इन्होंने? नगर निगम के अंदर पूरे हरियाणा का टेंडर कुत्तों की नसबंदी का करने का लगभग 18 साढ़े 18 करोड़ का दिया गया था, जिसमें यमुनानगर निगम का ठेका कुत्तों की नसबंदी का 3.5 करोड़ रुपया था। इन भ्रष्टाचारी लोगों ने, भारतीय चोर पार्टी के लोगों ने कुत्तों की नसबंदी में भी घटिया घोटाला करने का काम किया। और भामरी जी, 2 पंक्तियां सुनाने का काम करूंगा
किए घोटाले पर घोटाले और इतने किए घोटाले, घोटालों के बादल छा गए। अरे बेशर्मो, कुत्तों की नसबंदी में करके घोटाला, तुम कुत्तों को भी खा गए। इन लोगों ने कुत्तों को नहीं छोड़ा, बंदरों को नहीं छोड़ा। और ये तो वो बात थी जो मेरे यमुनानगर की जनता को नहीं पता। इसके अलावा इलीगल कॉलोनी काटने का काम किया। विष्णु गार्डन के अंदर आज भी रिकॉर्ड है, जाकर देखिए अगर मैं झूठ बोलता हूं। इलीगल कॉलोनी में कौन शामिल है? ये भारतीय जन चोर पार्टी के ट्रिपल इंजन को चलाने वाले लोग उसमें शामिल है भामरी जी। इसके अलावा यमुनानगर के आसपास परवालो, गदौली कैंप की तरफ चले जाइए, इन भारतीय चोर पार्टी के ट्रिपल इंजन के लोगों के वहां कॉलोनियां कट चुकी हैं। उसके बाद यासी कंपनी, जिसने टेंडर लिया था इस आईडी को बनाने का, पूरे हरियाणा का ठेका लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का था, जिसमें यमुनानगर के हिस्से का 8 से 10 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी आई थी। पूरे यमुनानगर की किसी की आईडी ठीक हुई हो तो बताने का काम करे। और उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ था, परंतु वो लोग कौन थे? यासी कंपनी के मालिक वो गुजरात के रहने वाले लोग थे। हरियाणा सरकार ने माफी मांगकर उस एफआईआर को कैंसिल करने का काम किया। पैसा किसका गया? मेरे यमुनानगर की जनता का। और खाया किसने? इस ट्रिपल चोरों की सरकार ने, ट्रिपल इंजन के लोगों ने। इसलिए इनको भारतीय चोर पार्टी का लोग बोलता हूं। और इसके अलावा एक घोटाला और, आप पूरे शहर के अंदर घूम के दीजिए, तिरंगा लाइट लगाने का काम किया था इन्होंने। भामर जी, तिरंगा लाइट का जो पैसा लगाया गया, एक पोल की कीमत 3435 रुपए निकाल के इन्होंने दी है। लेकिन वो पोल की कीमत, मैं कहता हूं, मैं दिवाली पे खरीद कर लाया था, एक 1.5 फुट की शायद 100 सवा 100 रुपए की थी। उसकी कीमत 800 850 बनती है। आप कैलकुलेशन कीजिए, यदि इस यमुनानगर के अंदर 1000 पोल ज्यादा कम भी होंगे, कितना घोटाला किया। उसके अलावा टाइलों का घोटाला, रोज टाइलें उखाड़ के लगाई जा रही हैं। और टाइलें चलाने वाली फैक्ट्री कौन है? ये ट्रिपल इंजन के लोगों की टाइलों की फैक्ट्री लगी हुई है। इसकी जांच करने का काम कीजिए। इसके अलावा वो घोटाले हैं जो मेरे यमुनानगर की जनता को भी नहीं पता और मुझे नहीं पता, इसलिए इनको भारतीय चोर पार्टी का लोग बोलता हूं। और इसके अलावा जिस जगह पर बैठकर ये बकवास करते हैं भारतीय चोर पार्टी के लोग, जो इनका लूट के अंदर है, जिसको एक कमल के अंदर कहते हैं, पूरी बिल्डिंग यमुनानगर की जनता या हरियाणा की जनता के लूटे हुए पैसे से बनी हुई है। और यदि दावे के साथ कहता हूं, इनको मैं भारतीय ईमानदार पार्टी बोलने का काम करूंगा। यदि धन्ना, पन्ना, चोर, डकैत, जिला प्रमुख, एमएलए, मंत्री, मैं दावा करता हूं, मेरी एक बात का जवाब दे दे, मैं माफी मांगने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लूट के अंदर, जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ सेक्टर 17 में बना हुआ है, उसका 5% किसी भारतीय चोर पार्टी के व्यक्ति ने अपने खाते से दान देकर बनवाया हो, मैं इनसे माफी मांग लूंगा और इनको भारतीय ईमानदार पार्टी बोलने का काम करूंगा। इसलिए भामरी जी, दुख होता है, ये भारतीय चोर पार्टी के लोग इतने भ्रष्टाचारी में डूबे होने के बाद आज किस मुंह से अपना वोट, जनता की वोट मांगने आ रहे हैं। और एक ड्रामा और देखा है वोट मांगने का इनका, जय श्री राम, भारत माता की जय, वोट हमें दो। अरे बेशरम लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, जब भारत माता की जय बोलने का टाइम था, वक्त था, तब तुम अंग्रेजों की जय बोला करते थे। और जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप इलीगल कॉलोनी काट के आओगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि आप कुत्तों की नसबंदी में घोटाला करोगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था यासी कंपनी का घोटाला करोगे। जय श्री राम ने नहीं कहा था कि जनता के लोगों, जनता को खून के आंसू रुलाओगे। इसलिए भामरी जी, इनको मैं भारतीय चोर पार्टी बोलने का काम करता हूं। यदि मेरा जवाब या मेरे कमेंट के अंदर कोई अपने अकाउंट से दान दिया पैसा दिखा देगा, मैं इनको भारतीय ईमानदार पार्टी बोलने का काम करूंगा। सर कुछ लोग बोलते हैं इनके भक्त के मोदी है तो मुमकिन है, हमने हरियाणा जीता, हमने महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, और फिर यहाँ जीतेंगे, जितना मर्जी विरोध कर लो। ये तो इनको हराना आसान तो नहीं है सर। देखिए भामरी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, इनको हराया नहीं जा सकता, जीतता तो यही है। लेकिन मैंने एक बात कही थी और मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता, यमुनानगर की जनता को फर्क नहीं पड़ता। यदि भारतीय जनता, भारतीय चोर पार्टी के लोग जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इनके गले में एक पटका पड़ा हुआ है, बहुत लंबे तक, अब यहां तक था, अब वो नीचे धरती तक लटक रहा है। उस पटके का साइज बढ़ जाएगा, 3 इंच का था 4 इंच का हो जाएगा। इन भारतीय चोर पार्टी के झंडे का साइज बढ़ जाएगा, जीत गए। इन भारतीय चोर पार्टी का जो लूट के अंदर बना हुआ है, उसका फर्नीचर बढ़ जाएगा, उस पे एक मंजिल और बन जाएगी। तो हमें इनके जीतने से क्या फर्क पड़ता है? जनता को क्या लाभ होता है? यदि जीत भी गए भारतीय चोर पार्टी के लोग, तो बदलाव क्या आएगा? और भामरी जी, मेरी खुद की बात, मैं तो अपने बारे में जानता हूं कि लड़ते रहेंगे क्रांतिकारी, लड़ते रहेंगे क्रांतिकारी, संघर्ष के दौर थे, दौर रहेंगे। यदि जीत गए भारतीय चोर पार्टी के लोग, तो क्या हुआ?
चोर थे, चोर चोर रहेंगे। रहेंगे। ये चोर थे, चोर रहेंगे, महाचोर बन जाएँगे, डकैत बन जाएँगे, लेकिन हमें और प्रदेश की, देश की, यमुनानगर की जनता को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यदि ये अपनी ईमानदारी दिखाना चाहेंगे, तो माफ़ी माँग लें, उन कर्मों की, कुकर्मों की माफ़ी माँग लें और प्रूफ़ जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ कर लाएँ, उन बंदरों का टेंडर देने वालों को पकड़ कर लाएँ, कुत्तों की नसबंदी का टेंडर देने वालों को पकड़ के लाएँ, लाइटों का टेंडर देने वालों को पकड़ कर लाएँ और मैंने तो यहाँ तक सुना है, इनके जो ट्रिपल इंजन के लोग थे, जो ट्रिपल इंजन को चलाने वाले लोग थे, इनके खुद के घर चेक करो, ये वीडियो डालते हैं दिल्ली से शीश महल की, अरे वो तो शीश महल कुछ भी नहीं इनके सामने, इनके तो होटल कनाडा तक बन चुके हैं। भामरी जी, इसलिए इनको भारतीय चोर पार्टी का लोग बोलता हूँ और इनका जीतने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए भारतीय चोर पार्टी के लोग चोर थे, चोर रहेंगे। एडवोकेट साहब सिंह जी, चुनाव के दौरान यहाँ के जो मतदाता है बड़े सूझबूझवान हैं, तो उनको किस प्रकार का संदेश उनके नाम देना चाहोगे? देखिए, मेरे से ज़्यादा समझदार मेरे यमुनानगर शहर की जनता मेरे से ज़्यादा समझदार है। मुझे संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। ये भारतीय चोर पार्टी के लोग षड्यंत्रकारी भी हैं और यहाँ तक कि इन्होंने पिछले चुनाव में जातियों को लड़ाने का काम किया, धर्मों को लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूँ भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। सबको मिल-जुल कर इस ट्रिपल इंजन को चलाने वाले लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा और मैं तो कहता हूँ, आओ सब मिल-जुट कर एक हो जाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, भारत माता की जयकारे का नारा लगाओ, मिल-जुल कर इन चोरों को यहाँ से भगाओ। ट्रिपल इंजन जो इनका बना हुआ है, इसको बाहर दफना कर आओ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे शहर से ट्रिपल इंजन को चलाने वाले लोगों का ट्रिपल इंजन यहाँ से जाना चाहिए। जनता से प्रार्थना करूँगा, वो दिन याद कीजिए, हमें खून के आँसू रुलाया है। इसलिए भामरे जी, सबको जय जवान, जय किसान।